फंडामेंटल में 90 क्वेश्चन, गुडविल में 35 क्वेश्चन, एडमिशन में 78 क्वेश्चन, शेयर में करीब 100 क्वेश्चन, कैश फ्लो की तो बात ही नहीं करते और रेशो को तो देखते ही नहीं है। जनाब इतने सारे सवाल हैं कि जैसे ही हम अकाउंटेंसी पिक करते हैं डर लगता है कि कौन सा करे और कौन सा छोड़ दे। अच्छा, ये कहानी मात्र एक किताब की है और हमारा तो मन 2-3 से कम में भरता ही नहीं है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब आ चुके हैं नवंबर के अंदर और अब बात करेंगे समाधान की। मुझे तुम्हारी समस्या तो पता है, समस्या बहुत बड़ी है क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम आने ही वाले हैं। देखो इतनी मोटी मोटी किताब के अंदर जो 500, 700, 1000, 1200, 1500 क्वेश्चन है, अगर वो हर एक क्वेश्चन आपको करना था तो आपको अप्रैल से शुरू करना था। अब बात नवंबर की आ गई है। अब अगर वो 1200 क्वेश्चन करने जाओगे तो सिंपल सा रिजल्ट मैं बता देता हूं कि अगले साल बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठ पाओ, क्योंकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग अकाउंटेंसी का एक क्वेश्चन करने में तुम्हें लगते हैं 20 मिनट। कितने मिनट लगते हैं? 20 मिनट। और अगर 1200 सवाल आपको सॉल्व करने हैं, थोड़ा आराम करना है, थोड़ा घूमना फिरना है, तो भाई इन टोटल 0 0 0 2 दूनी 4। भैया ये तो नंबर बहुत ज्यादा निकल गया, बहुत ज्यादा निकल गया। 24,000 मिनट आपको बैठ के पढ़ना पड़ेगा। और अगर इसको 60 से डिवाइड कर दिया जाए, होय 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 होय, तो 400 घंटे कम से कम आपको देने पड़ेंगे, तब जाके आप अकाउंटेंसी के हर एक सवाल को कर पाओगे। 400 घंटे दे सकते हैं क्या हम? अच्छा, एक रियलिटी चेक करते हैं। देख, बोर्ड एग्जाम में अकाउंटेंसी में अगर तेरा आईपी है तो भूल ही जा, तो भूल जा, खत्म कर दे, क्योंकि आईपी के बाद तो 2 दिन की छुट्टी है। अगर आईपी नहीं है तेरे पास तो मान के चल तेरे पास 9 दिन का समय है। चल एक दिन मेरी तरफ से एक्स्ट्रा ले ले, 10 दिन का समय है। यानी कि अगर 24 घंटे हम पूरा पूरा सुबह दोपहर शाम रात बिना सोए बिना खाए बिना पिए बिना नहाए बिना कुछ करे हम अकाउंटेंसी के सवाल करने बैठ भी जाएंगे, तो भी सर 10 दिन में 250 घंटे ही हो पाएंगे। यानी कि प्रैक्टिकली तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं, भूल जा। तो अब नवंबर है, तरीका बदलना पड़ेगा और सही तरीका आजमाना पड़ेगा और सही तरीके से काम करना पड़ेगा। टेंशन नको, मैं भी तेरा ही भाई हूं। जब मैं अपनी 12वीं में था मैंने भी बहुत ज्यादा कुछ तोप नहीं उखाड़ी थी इस समय तक, पर हाँ नवंबर के बाद और जनवरी तक मैंने बहुत कुछ बदलाव कर लिए थे। तो आज मैं समस्या नहीं तुझे समाधान देने जा रहा हूं। अगले 10 मिनट मुझे देना और कमेंट सेक्शन में अगर ये प्रॉब्लम तू फेस कर रहा है तो जरूर लिखना कि हाँ सर ये मेरी भी प्रॉब्लम है और आपने इसका समाधान दे दिया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपकी इस बहुत बेहतरीन समस्या का बहुत सटीक समाधान करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सिंपल से शुरुआत करेंगे। चैप्टर नंबर 1 90 सवाल है, गुडविल 35 सवाल है, एडमिशन 78 सवाल है और ऐसे ही आपकी 1 2 3 किताबें हैं। इन टोटल करीब इतनी मोटी 3 किताबें आपकी पढ़ती हैं और इन 3 किताबों से हम लोगों ने एक चीज समझ ली है कि अकाउंटेंसी बहुत ज्यादा मुश्किल है, कि सर अकाउंटेंसी हमसे तो नहीं बन रही है। तो अगर आपको सुधार कार्य करना है तो अब आपको 100 क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको 90 क्वेश्चन को, अगर रियलिटी बताऊं ना, तो अगर आपको फंडामेंटल करने हैं तो मुश्किल से 20 से 25 सवाल आपको करने पड़ेंगे। और ये 20 से जो 25 सवाल की बात कर रहा हूं, ये भी मैं सारे बड़े बड़े सवाल की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट शॉर्ट लॉन्ग बोथ। छोटे और बड़े सवाल दोनों मिलाकर के अगर आप 20 से 25 सवाल कर लेते हो तो आप फंडामेंटल को पूरी तरीके से खत्म करने की क्षमता रखते हैं। सेम गोज विद अगर गुडविल की बात करें तो 35 सवाल नहीं, करीब 12 सवाल आपको करने हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग मिलाकर आपका पूरा काम हो जाएगा। एडमिशन में 78 हटा दीजिए, मात्र 35 क्वेश्चन आपको करने हैं जो सिलेक्ट करके मैं दूंगा तेरे को, जिससे तेरा पूरा का पूरा एडमिशन हो जाए। तो यहां पर आपको एक सिंपल सा काम करना है। देखो, 2 चीजें करनी है अपने को, उन दोनों चीजों का समाधान देता हूं। पहले चीज सुनो क्या कर। मान लेते कुछ नहीं पढ़ा सा, बिल्कुल ब्लैंक है, सम अकाउंटिंग बिल्कुल ब्लैंक है। चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 कुछ नहीं आता। सबसे पहले उस चैप्टर को पिक करते हैं जो चैप्टर हमें लगता है कि पूरी अकाउंटेंसी होल्ड करता है। जैसे मेरे हिसाब से अकाउंटेंसी में परेशानी जो सबसे ज्यादा होल्ड करता है वो है शेयर्स का चैप्टर, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। आइदर कैश फ्लो का चैप्टर, क्योंकि वो भी अच्छा खासा है, या फिर एडमिशन का चैप्टर, वो भी अच्छा है। देखो, तो अगर इश्यू ऑफ शेयर की बात करें
आपके पास कोई भी किताब हो, मैं किसी किताब का नाम लेके डिफेम विफेम नहीं करूंगा, कोई सी भी किताब हो आपके पास, ठीक है ना, ऑन एन एवरेज जो मार्केट में किताबें अवेलेबल है 100-125 क्वेश्चन ईयर के हैं भैया। दिल पे हाथ रख के कोई सी भी किताब को खोल लेना, उसमें मिलेंगे आपको 100-125 क्वेश्चन। और 125 क्वेश्चन के साथ साथ उसमें करीब 60 पेज की, 60 से 70 पेज, इतनी तो थ्योरी है उसके अंदर। थ्योरी प्लस प्रैक्टिक, मतलब वो वाले क्वेश्चन नहीं होते जो इन बिटवीन एग्जांपल्स होते हैं, वो है उसके अंदर, ठीक है। प्लस 100 क्वेश्चंस अपन ऑन एन एवरेज पकड़ते हैं, जो बहुत बेहतरीन है। इन क्वेश्चनों को करने से आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। प्रैक्टिकली सोचो कि अगर आप यहां पर ऐसे करने लगोगे तो क्या रियलिटी में हो पाएगा ये सब कुछ? नहीं, मतलब हम अपनी पूरी 12 साल का जुआ खेल रहे हैं आखिरी 10 दिन पे, और ये कह रहे हैं कि भैया देखेंगे उस समय क्या होगा। नहीं, तब नहीं देखना, अभी टाइम है, अभी देख ले, ठीक है। तो देखो करना क्या होता है, करना बड़ा सिंपल सा काम है आपको। अगर आपको अकाउंटेंसी पढ़नी है तो एक 3 पॉइंटर रूल देता हूं। क्या देता हूं? 3 पॉइंटर रूल देता हूं। रूल नंबर 1 क्या है? आपको उसकी थ्योरी पे फोकस करना है, और थ्योरी पे फोकस करने के लिए साहब हमें किताब पढ़नी नहीं, किताबें नहीं पढ़नी है, आपको नहीं पढ़ पाए 70 पेज का ही पड़ेगा भाई साहब। इसका एक जुगाड़ ले ले, वन शॉट उठा ले। यूट्यूब पर वन शॉट भी 2 हफ्ते पहले डाली है, बहुत बेहतरीन सपोर्ट मिला उसमें, ठीक है। तो उस वन शॉट के अंदर तेरा काम हो जाएगा, जितनी भी थ्योरी है एक्स वाई जेड सारी उसके अंदर कवर हो जाएगी। जब हम वन शॉट या कोई सा भी थ्योरी पढ़ रहे हैं, कहीं और से थ्योरी या नोट्स भी पढ़ रहे हैं, कहीं अगर तेरे पास नोट्स वगैरह है तो उससे भी पढ़ ले, ठीक है। जब ये पढ़ते हैं ना, तो एक चीज हम अकाउंटेंसी में नहीं करते, वो है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि अकाउंटेंसी में अगर आपको कोर नॉलेज लेनी है, यानी सिंपल भाषा में नंबर लाने भैया, तो आप जैसे ही कॉन्सेप्ट खत्म करते हो, भले छोटा कॉन्सेप्ट है, एज सून एज यू कवर द कॉन्सेप्ट, इंस्टेंटली उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक सवाल आपको करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इशू ऑफ शेयर में लमसम वाला, जिसमें पूरा पैसा एक साथ आता है, वो समझ लिया सर। सो बहुत बेहतर है कि आप उसका एक सवाल करो, और सवाल भी मेरा मानना है कि पहले सॉल्व करो फिर अनसॉल्व करो, एक एक दोनों। जो पहले से सॉल्व है उसको अगर हम करेंगे तो हमें पता लग जाएगा हाँ भैया हमने जो सोचा था वो सही है, फिर एक अनसॉल्व करो। इससे 2 चीजें होंगी। पहली चीज तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि हम सही कर रहे हैं, दूसरी चीज हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो while going through theory, your next concept should be doing question topic wise। ज्यादा नहीं कर रहे, एक दो, बस बस एक दो यार बहुत है। अगर इमेजिन करो 10 टॉपिक है तो कितने क्वेश्चन हुए करने के? 10 तो सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने। इससे 10 क्वेश्चनों के अंदर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और यार मजा आ गया है तो। और सेम पेस में जब पूरा चैप्टर कवर कर लो तो सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी करो। सिलेक्टेड क्वेश्चन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ पीवाईक्यूज प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये तुम्हारी अप्रोच होनी चाहिए जब भी अकाउंटेंसी के लिए आगे बढ़ रहे। अपना जो वन शॉट है उसमें ये 2 चीजें कवर है, 100% कवर है। और इसके लिए तुम्हें पता है तुम्हें कहां जाना है। पिछले 1 महीने के अंदर अपन ने एक ऐसी चीज बना के तुम्हारे सामने रखी जो अभी तक करीब 3000 बच्चों के लिए जड़ी बूटी बन गई, और तुम भी उसी श्रेणी में आना चाहोगे। तो भैया जिनके पास नहीं है वो ले लेना इसको, और जिनके पास है तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना है, अगले 2 से 3 महीने इसके अंदर सब है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये जो बोल रहा हूं ना, मैं मन से नहीं बोल रहा हूं, इसके अंदर वही है। हमने इस चैप्टर को शॉर्ट करके, छोटा करके, इंडेक्स से बता रहा हूं, खुल जा भैया, इशू ऑफ शेयर पेज नंबर 159 से 200, यानी कि 41 पेजेस में खत्म कर दिया। इन 41 पेजेस के अंदर 41 पेजेस के अंदर
थ्योरी है प्लस सॉल्व्ड क्वेश्चन, अनसॉल्व्ड सेम उसके साथ, मतलब टॉपिक खत्म हुआ, एक सॉल्व क्वेश्चन, उसी के नीचे अनसॉल्व क्वेश्चन, प्लस सिलेक्टेड क्वेश्चन। ये तीनों चीजें हैं। और जहां तक मेरी गणना है, ये हमारी किताब का सबसे बड़ा चैप्टर है, ये हमारी हेल्प बुक का सबसे बड़ा चैप्टर है। समझ में आई मेरी बात? तो आपको अगले 3 महीने के अंदर अपने पढ़ने के तरीके को बदलना है। और जो लोग ये लेने जा रहे हो और पहली बार देख रहे हो, भैया यही काम हमने बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के अंदर भी किया है। ये पूरी बिजनेस है, पार्ट 1 पार्ट 2, ये पूरी मैक्रो है, ये पूरी इंडियन है, और ये पूरी अकाउंटेंसी है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चाहे अमेजोन से लो या हमारी वेबसाइट से लो। साथ में तुम्हें चार्ट भी मिलते हैं हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। ठीक है, कंप्लीट कॉम्बो आ गया है तो कॉम्बो लेना जाके। ठीक है, और जो लोग अभी 1-2 लेके बैठे हैं, पूरा कर लो, क्योंकि तुमको पता है कि जन्नत है। और आज मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूं, ये तरीका क्यों फुल प्रूफ है, सच्चाई बताऊं, ये वो तरीका है जो मैंने इस्तेमाल किया है। ये वो तरीका है जिसने आखिरी 3 महीने में मेरा पूरा जीवन बदल डाला। एक नॉर्मल मीडियोकर अंडर कॉन्फिडेंट आदमी से, बच्चे से टॉपर बना डाला। और मैं सिर्फ बोर्ड एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं। इन 3 महीनों के अंदर जब मैंने ये वाली तैयारी अकाउंटेंसी में और ऐसे ही इकोनॉमिक्स में और बिजनेस में, उसके अलग वीडियो लाएंगे, जब तैयारी करी, 15-20 दिन के अंदर मुझे समझ में आ गया आई कैन डू इट, हो जाए। क्योंकि जीत हवा में नहीं आती, जीत आने से पहले जीत का माहौल आता है, और ये वो माहौल बनाएगा। गो फॉर द थ्योरी फर्स्ट, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उसके साथ कीजिए। एंड इतना ही नहीं, जैसे ही आपका पूरा चैप्टर खत्म हो, सिलेक्टेड पीवाईक्यू 25-30 कर लो, काम खत्म, पूरा चैप्टर तुम्हारा एंड। अब तुम सोचो, जो तरीका तुम इस्तेमाल कर रहे हो, क्या एंड मोमेंट पे उस तरीके से काम कर पाओगे? ये जो तरीका मैं बता रहा हूं, ये वाला वन शॉट देखना, उसके साथ टॉपिक वाइज क्वेश्चन करना एंड सिलेक्टेड पीवाईक्यू करना, क्या ये तरीका बेहतर है? क्या इससे हम कर पाएंगे? क्योंकि अब तुम्हारी तैयारी ऐसे नहीं होगी, जब आएगा तब देख लेंगे। अब तुम्हारी तैयारी होगी, आ गया भैया, अब ये सोच, जो छुट्टियां होंगी, उन छुट्टियों में क्या हम ये सब कुछ रिवाइज कर पाएंगे? तो ऐसा तरीका यूज करना है जिससे हम आखिरी 8 दिन में, 7 दिन में पकड़ लें, और 8 दिन के अंदर पूरा रिवाइज करके बैठ जाए। और हो गया भाई साहब, खत्म हो गया। थिंक एंड एक्ट, क्योंकि ये शायद आखिरी ही बारी है जब आपको मौका मिल रहा है अपने तैयारी के तरीके को बदलने का। उसके बाद मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलने वाला है। आखिरी 3 महीने हैं, पढ़ाई में लग जा। और अकाउंटेंसी कोई बड़ी नहीं है, अरे 12 चैप्टर है इनके भाई मेरे, 12। तेरी सोच से बड़े नहीं है ये चैप्टर। तो अगर इनको छोटा सोचेगा, ये छोटा है, और छोटा सोचेगा, छोटा है, तो सोचेगा बहुत बड़े, तो कभी नहीं होंगे। थिंक दैट यू कैन डू इट, एंड आई एम 100% श्योर दैट यू विल बी एबल टू डू इट। और हमारी हेल्प बुक के साथ तो 100% हो ही जाएगा। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस में आ जा। और अगर तेरी ये प्रॉब्लम थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। जिनके पास नहीं है, जाके भैया हेल्प बुक ले लेना, सारे के सारे। क्या हो गया भैया तेरे को? हाँ, जाके हेल्प बुक ले लेना, कॉम्बो लेना। जिन्होंने नहीं लिया, चारों किताबें उसके अंदर आ जाएंगी, और माइंड मैप्स वगैरह सब कुछ आ जाएंगे। जिन्होंने ले रखी है, अकाउंटेंसी की ले लेना, अकाउंटेंसी का समाधान हो जाएगा भैया। 4 महीने लगे मुझे बनाने में इसको। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। ऐसा ही बिजनेस और इकोनॉमिक्स को लेकर भी जल्दी ही आएंगे, क्योंकि समस्या है तो हम है समाधान। वन शॉट जरूर देखना, शेयर्स का आ गया है, 1.5 घंटे में पूरा शेयर निपटाया भैया। चलिए मिलते हैं, नमस्कार।